बिलावल ने इंटरव्यू देते हुए उनको ये बताया है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए और हुकूमत में आने के लिए इलेक्शंस पर, वोट्स पर डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी और चीज पर डिपेंड कर रहे हैं। वो कोई और चीज या वो कोई और फैक्टर क्या है, बिलावल ये नहीं बता रहे हैं। डर रहे हैं क्या आप नादिर साहब? बिलावल क्यों नहीं खुल के बात कर रहे? मुझे तो बिलावल डिसअपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बिलावल कुछ भी कर सकते हैं लेकिन डर नहीं सकते। वो चौथा फैक्टर कौन सा है जिसके ऊपर नवाज शरीफ डिपेंड कर रहे हैं, इन्हिसार कर रहे हैं चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए? देखें, आप खुद ही अपने सवाल का जवाब दे रही हैं। बिलावल साहब बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। बिलावल साहब सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाह रहे, बिकॉज उनको पता है कि अगर वो चौथी ताकत का नाम लेंगे तो फिर मीडिया में आपकी जो शोज होंगे उसमें सिर्फ यही बातें चल रही होगी कि बिलावल साहब ने चौथी फोर्स का नाम ले लिया है। और बिलावल साहब का जो मंशूर है, जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और आप उसको इग्नोर कर रही हैं, वो मंशूर फिर जो डिस्कशन से आउट हो जाएगा और सिर्फ यही आपकी डिस्कशन में इलेक्शन तक रहेगा कि चौथी ताकत कौन है। बट किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को या किसी भी एनालिस्ट को या किसी भी शख्स को पाकिस्तान के अंदर कोई डाउट नहीं है कि चौथी ताकत कौन सी है। और मैं भी डरता नहीं हूँ चौथी ताकत का नाम लेने से, मगर मैं अगेन कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। इस वक्त हमारा पूरा का पूरा फोकस यही है कि फरवरी 8 को ही इलेक्शंस हो और हम कोई भी एक्सक्यूज उस चौथी ताकत को नहीं देना चाहते हैं। नादिर, इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही हो रहे हैं ना। अब तो ये हर कोई कह रहा है, किसी को भी वो जो थोड़ा बहुत डाउट था ना, वो डाउट नहीं है। आप 8 फरवरी की टेंशन ना लें, मैं आपको यकीन दिला रही हूँ 8 फरवरी को ही होने हैं, वो पत्थर पे लकीर है। आप सिर्फ मुझे ये बताएं, चले आप नहीं बता रहे, मैं रीफ्रेश कर लेती हूँ अपना सवाल। नादिर साहब, पीपल्स पार्टी को और नादिर गबोल को बहैसियत पीपल्स पार्टी कैंडिडेट एंड वर्कर, आपको यह लगता है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का, फौज का 2024 के इलेक्शन में कोई असर और रसूख है? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में हर वक्त एस्टैब्लिशमेंट का असर और रसूख हो सकता है। अभी तक जो नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को बहुत आसानी से बल्कि रेड कारपेट बिछा के एयरपोर्ट पे ही उनके जो बायोमेट्रिक्स लिए गए हैं और तमाम उनके केसेस खारिज हो रहे हैं और उनको एक हमवार रास्ता मिल रहा है। तो नजर यही आ रहा है कि इस वक्त जो सपोर्ट है एस्टैब्लिशमेंट का, वो नवाज शरीफ के साथ ही है। 2018 में और के साथ। तो ये बात बिलावल जलसे में कर देना, वो ये क्यों कह रहे हैं? अगेन ना, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि बिलावल साहब अपना जो नैरेटिव है उसको हेडलाइंस में घूमने नहीं देना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनका जो मंशूर है, जो आप कह रही हैं कि आज उन्होंने मंशूर के ऊपर बात नहीं की, मैंने स्पीच सुनी थी बिलावल साहब की, मेरे चेयरमैन है, उन्होंने आज दोबारा से लेबर कार्ड की बात की है, उन्होंने दोबारा से 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की है, उन्होंने दोबारा से हेल्थ कार्ड की बात की है। पर आप उसी चीज पे फोकस कर रही हैं जिस पे आप करना चाहती हैं, वो यही है कि नवाज शरीफ के खिलाफ बातें की। देखिए, नवाज शरीफ हमारा ओपोनेंट है मगर हमारा दुश्मन नहीं है। नवाज शरीफ साहब के साथ अगर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की है हमारी लीडर मोहतरमा शेख बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, तो वो हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमारा पर्सनल क्लैश नहीं उसके साथ, वो हमारा इस वक्त सियासी राइवल है। और हमने आवाम को यही दिखाना है कि हम नवाज शरीफ से बेहतर क्यों है। इसी वजह से है कि नवाज शरीफ ने माजी में नफरत की सियासत की है। बिलावल साहब चुनौती की बात कर रहे हैं। बहुत क्लियरली योर पॉइंट इज बीन रीच्ड वेरी वेल टू मी नादिर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बने रहिए जरा।